केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जो है बजट पास कर रही हैं। 2025 का बजट पास हो रहा है। सीतारमण जो है आज बजट पास कर रहे हैं। इस बजट में क्या बढ़ेगा क्या घटेगा जो कि आज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बताया गया है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसमें 2025-2026 पेश किया गया है। अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल। स्टार्टअप के लिए फंड का ऐलान किया गया है कि सरकार ने कई जो है व्यवस्था की गई है, जो कि सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं को SC और ST उद्यमियों को जो है लोन की व्यवस्था कर रही है। पहली बार SC ST को लोन मिलेगा महिलाओं को। इसमें यह भी और बताया गया है कि वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अगले हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे और मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजनाओं में इसमें शामिल है। यानी कि पूरा ये बताएं कि राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी और मखाना के उत्पादन पर रहेगा केंद्र का फोकस। यानी कि ये बताया गया कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और इसमें यानी कि मखाना बोर्ड अलग से बनाया गया। मछली पालन के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसमें ये भी बताया गया है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विनिर्माण मिशन की नीति समर्थन और विस्तृत ढांचे के माध्यम से छोटे मध्यम और बड़े उद्यमों को कवर करेगा। ये मछली पालन क्या है कि वित्त मंत्री ने यह बताया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन क्षेत्र की पैदावार को बनाए रखने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को IIT पटना पर होगा विस्तार। वित्त मंत्री ने कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विनिर्माण मिशन नीति समर्थन और विस्तृत ढांचे के माध्यम से छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करेगा। इसमें एक चीज़ और बताइए, 8 IIT पटना का होगा विस्तार। वित्त मंत्री ने यह भी कहा 5 IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। साथ ही IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। इंडिया पोस्ट को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान है। इन्होंने ये भी कहा है कि पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा। फुटवियर के लिए योजना तैयार की है। इसमें ये भी बताया गया है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के अलावा फुटवियर के लिए योजना है। 22 लाख रोजगार और 4 लाख का कारोबार और 1.11 लाख से निर्यात की उम्मीद की जाती है। प्रधानमंत्री धनयान योजना का ऐलान किया गया है। यानी कि इस योजना के तहत आपको मदद मिलेगी। युवा महिला किसी भी गरीब युवा महिला किसानों की बढ़ोतरी पर फोकस रहेगा। फार्म ग्रेथ और ग्रामीण विकास मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म पर ध्यान देंगे। 100 जिलों में धान्य योजना की शुरुआत हो रही है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई है। और इसमें क्या है, सरकार का जोर, जो योजना है जो मैं गलत बोल गया, प्रधानमंत्री धान्य योजना है। सरकार का जोर सबके विकास पर। वित्त मंत्री यानी कि इसमें ये भी बताया मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने पर जोर है और जियोपॉलिटिकल से ग्लोबल ग्रोथ में कमी आई है। हम इकोनॉमी को गिरती देंगे। निर्मला ने बताया है कि बजट भाषण में कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में हम इकोनॉमी को गिरती देंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या क्या सुविधाएं और दी जाएंगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि MSME सेक्टर विकास करे वित्त मंत्री। यानी कि इनका पूरा कहने का मतलब ये है कि यह भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हेड बनाता है। इनको ज़्यादा पैसा मिल सके इसलिए इसे 2.5 गुना बढ़ाया जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम क्रेडिट गारंटी कवर को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए जो है करोड़ों रुपए इसमें खर्च करेंगे। हम इसमें रुपए खर्च करेंगे और इसमें एक जो है रजिस्टर्ड MSME से जो है, यानी कि ये एक MSME ये एक लोन है। इसके तहत आप जिला उद्योग से आप लोन ले सकते हैं किसी भी काम के लिए।
दलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए साल का मिशन। ये भी बताया गया है कि वित्त मंत्री ने बताया कि अपने केंद्रीय बजट 2025-26 भाषण में दलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल के मिशन की घोषणा की है। इन क्षेत्रों पर फोकस कर रहा बजट। वित्त मंत्री ने बताया बजट 2025 में फोकस क्षेत्र की सूची बताई। हम चाहते हैं यानी हमारा फोकस ज्ञान पर। निर्मला सीतारमण यानी इन्होंने कहा है कि ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। वित्त मंत्री ने कहा है 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि संसद में ये बजट पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत से पहले से ही कुंभ के मुद्दे पर सपा सांसदों ने संसद में हंगामा काटा था। कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिन ऐलानों में ये बताया जा रहा है कि हम अभी आपको जैसे कि पहला ऐलान है बजट में ये बड़े ऐलान, जैसे पहला ऐलान है कि 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन। इससे देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत होगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी। और बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फ़ायदा होगा। छोटे उद्योग को विशेष क्रेडिट कार्ड पहले 10 साल जो है 10 लाख पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। MSME क्रेडिट गारंटी कवर 5 से ज़्यादा कई लोगों को। वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि ये क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड में 7.07 किसानों के लिए ऋण। इन्होंने ये भी बताया है कि 5 IIT एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। साथ ही IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। इंडिया पोस्ट का जो ये बताया गया है, इंडिया पोस्ट लॉजिस्टिक्स संगठन तब्दील किया। फुटवियर के लिए योजना तैयार की गई है। फुटवियर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्तर से ये योजना तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि हम चाहते हैं MSME सेक्टर विकास करे। वित्त मंत्री इन्होंने यही भी कहा है कि इनको ज़्यादा पैसा मिल सके, इसलिए इसे 2.5 गुना बढ़ाया जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम क्रेडिट गारंटी कवर को माइक्रो इस्तेमाल कर रहे हैं। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए साल का मिशन। वित्त मंत्री ने बताया है कि 25 और 26 2025-26 में मतलब कि इस बजट में भाषण में बताया कि दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल के मिशन की घोषणा की है। कई क्षेत्रों में बजट जो बताया गया है, इन क्षेत्रों में क्या बताया गया है कि इन क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है बजट वित्त मंत्री। साथ ही साथ एक चीज़ और कि इन्होंने इन क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है वित्त मंत्री। विकास में तेजी आना, सुरक्षित रामावेशी विकास, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि बजट विकास को फीस देने की हमारी सरकार के प्रयास को जारी रखता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया सरकार समावेशी विकास को सुनिश्चित करने और निजी